जनरली 70 टू 80% नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं रहते हैं। किसी को बॉस से शिकायत है, किसी को अपनी पोजीशन से शिकायत है, किसी को अपने काम से शिकायत है, किसी को ऑर्गेनाइजेशन से शिकायत है, लेकिन शिकायत एक है और शिकायत के साथ-साथ चिंता भी रहती है। देखिए, चिंता हमेशा भविष्य की होती है। भई मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन जब यही चिंता बार-बार हमारे दिमाग में आना शुरू कर देती है, हम एक ही चीज़ में जाके बार-बार सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई अब ओवरथिंकिंग हो गई। और ओवरथिंकिंग का बाय प्रोडक्ट क्या है? टेंशन है, रिएक्शन है, हम तनावग्रस्त हो जाएँगे। हर छोटी बात पर, बड़ी बात पर हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। और धीरे-धीरे अगर इसको समय पर नहीं रोका गया, तो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के अंदर ये होता क्यों है, ज़रा हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है ओवर सेल्फ असेसमेंट। हर उस व्यक्ति को जो नौकरी में है, वो लगता है कि वो 30 मार खा है, सबसे अधिक समझदार है, सबसे अधिक योग्य है, उसकी पोटेंशियल के आगे सब लोग ज़ीरो हैं। और ये हर छोटे-बड़े डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उसके दिमाग में आकर के घर बना लेते हैं और वो वहीं सोचना शुरू करता है। बार-बार सोचता है, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो इतना क्वालिफाइड आदमी हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी ये ज़िम्मेवारी हमको नहीं उसको दी गई। ये सुविधा हमें नहीं उसे मिल गई। अरे भाई! इसका सबसे अच्छा निवारण है कि आप अपने आप को चैलेंज करिए ना। भाई, आपने नौकरी से शादी थोड़ी किया है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लीजिए, लोग 2 साल 3 साल काम करते हैं, कहते हैं साहब अब हम यहाँ से चले बाय-बाय। एट्रिशन रेट देख लीजिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का। क्यों? क्योंकि उनको अपना पॉइंट बी पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। हाँ, अगर आपने कसम खा लिया है कि भाई हमको इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, वहीं रहिए, फिर मरिए और ओवरथिंकिंग करते रहिए, टेंशन लीजिए, डिप्रेशन में जाइए, दवाई खाइए। अपने आप को चैलेंज करिए, अपने अंदर वैल्यू एडिशन करिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, जो काफ़ी सिंसियर था, सीनियर मोस्ट पीजीटी था, कोऑर्डिनेटर बना, वो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता था, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मजबूरी थी, नहीं बनाया। उसने अपने आप को इक्विप किया, एमएड कर लिया, सीटेट कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में उसने अप्लाई किया, ही बिकेम प्रिंसिपल। हम एक दूसरे ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मैनेजर था किसी कंपनी में। उसने ऑनलाइन कुछ आईटीज़ वगैरह से कोर्स किया, सिक्स सिग्मा किया, सर्टिफिकेशन कोर्स किया एंड ही जॉइन्ड द अदर कंपनी विद 30 टू 40% बेटर सैलरी एज़ अ डीजीएम। क्यों? क्योंकि उसे अपना पॉइंट बी पता है। तो अगर आप इस आत्ममुग्धता से परेशान हैं और शिकार हैं कि हम बहुत बड़े तोप हैं, तो अपने आप को परखिए। भई, अपने आप को चैलेंज करिए ना, दूसरी जगह इंटरव्यू में जाइए, दूसरे कंपटीशन में बैठिए। आप देखिए कि हाँ, अगर हैं तो आप भई वहीं रहना ज़रूरी थोड़े है आपने। आपने कोई गीता पर हाथ रख के थोड़े कहा कि जब रहेंगे तो यहीं रहेंगे, यहीं यहीं जीना है, यहीं मरना है। आप निकलिए, आगे बढ़ जाइए। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है कंपैरिज़न। देखिए, तुलना हम हमेशा अपने लेवल के लोगों से करते हैं, अपने प्रोफ़ेशन के लोगों से करते हैं। और जब कभी भी आप भेड़ चाल में फँस जाएँगे, तो भेड़ ही रहेंगे ना। अच्छा, तुलना भी क्या होता है? सामने वाले को छोटी-सी बड़ी ज़िम्मेवारी मिल गई, थोड़ा-सा बड़ा फ़ायदा मिल गया, कहीं कुछ प्रमोशन हो गया, तो हम मुँह फुला लेते हैं, किनारे हो जाते हैं, उससे बात करना बंद करते हैं। अरे जाइए, मिठाई बाँटिए, खुशी मनाइए, उसके साथ सेलिब्रेट करिए, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड आप देखिए कि भाई वो कौन से गुण है जिसकी वज़ह से वो आपको पीछे छोड़ रहा है। आप अपने आप इक्विप करिए, अपने आप को पॉलिश करिए, अपने आप की धार को तेज करिए और फिर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप बार-बार आपका दिमाग उसी में जाके अटक जाएगा कि उसी को क्यों मिला और आप अपने से क्या बनाना शुरू कर देते हैं, लॉजिक बनाना शुरू करते हैं, नहीं हमसे पॉलिटिक्स नहीं होगा, हम तलवार नहीं चाटेंगे, हम पीछे-पीछे नहीं करेंगे, हम ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाने हैं। आप अपने आप को इतना योग्य बना दीजिए कि लोग आपसे कंपैरिज़न करें, आपकी तरफ देखें। अगर ऐसा है तो एक डायरी पेन लीजिए, लिख लीजिए ना भाई, कि भाई उसने वो क्या-क्या किया है जो हम नहीं कर पाए हैं और वो आगे निकल गया है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो मैंने पहले बता दिया है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को इक्विप करके आगे बढ़ जाइए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन हम एक्सपेक्टेशन पाल के रखते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन अपने कलीग्स के साथ होती है, सबॉर्डिनेट्स के साथ होती है, बॉस के साथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है और कभी-कभी तो बड़ी हास्यास्पद, बड़ी फ़नी होती है। जैसे कि अगर सब बैठे हुए हैं तो भाई हमको केबिन चाहिए। अच्छा, केबिन नहीं मिलेगा तो क्या हुआ?
अगर केबिन नहीं मिलता है तो क्योंकि वो कुछ होता वगैरह है नहीं, लेकिन हमारा दिमाग क्या होता है, नहीं, नहीं उसको तो केबिन मिल गया, वो हमसे 2 महीने बाद आया था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा ये सब फालतू की बातें हैं। इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। एक्सपेक्ट मत करिए। आप अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें और याद रखिए, ये ज़माना बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट लोगों को खुद ढूँढ लेता है। लोगों के पास ऑफर आते हैं। हम सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की बात नहीं कर रहे हैं। छोटी-छोटी कंपनीज़ में जो बहुत बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, द फीलर्स कम टू देम एंड द पीपल आस्क देम, "वुड यू लाइक टू जॉइन माय टीम?" अरे भाई, हम तो एक डोसा बनाने वाले मिस्त्री को जानते हैं, जो इतना अच्छा डोसा बनाता है कि हर 2 साल के बाद वो अपनी दुकान चेंज कर देता था और लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ही हैड सम यूनिक क्वालिटी। तो अपने अंदर यूनिकनेस लाइए, योग्यता लाइए, अपने आप को इतना अच्छा और सुयोग्य बना लीजिए कि लोग आपको ढूँढना शुरू कर दें। लेकिन अपने दिमाग को छोटी-छोटी बातों में उलझा के मत रखिए। नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, उसने ये कह दिया, बॉस ने ऐसा नहीं किया, बॉस को मैंने विश किया तो हमको देख कर के विश का जवाब नहीं। अरे बॉस खुद ही टेंशन में है, आपको क्या जवाब देगा? उसको अपनी नौकरी की पड़ी है, पहले अपनी नौकरी बचाएगा कि आपकी नौकरी बचाएगा? इसलिए बॉस ने हमको ऐसा बोल दिया, उसने बोला है कि बॉस हमसे खुश नहीं है। ये सब आलतू-फालतू की बातें बंद करिए। डोंट एक्सपेक्ट पीटी थिंग्स फ्रॉम थर्ड ग्रेड पीपल। आपने सुना होगा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आपके अंदर से वो ऊर्जा और आपके अंदर से अगर डिविनिटी और प्रकाश अगर निकलेगा ना, तो लोग आपको दिया लेके ढूंढेगा। इसलिए दोस्तों, छोटी-छोटी बातों पर अपने दिमाग को मत अटकने दीजिए। ज़रूरत पड़ती है तो जब कभी भी आपके मन में ऐसी कोई छोटी बात आती है जो डिस्टर्ब करती है, बार-बार आपका दिमाग वहाँ जाता है, उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी मोटिवेशनल गाने से, स्पीच से, मंत्र से। मतलब ये हो कि आप अवेयर रहिए, बुद्धि का प्रयोग करिए और जीवन सुखमय बिताइए, न कि छोटी-छोटी बातों में उलझ करके, ओवरथिंकिंग करके अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाइए। शुभमस्तु।